बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल मज़रुल उलूम कैंपस लियारी में, और इस वक्त हमारे साथ एक नन्ही मुन्नी बच्ची आपको नज़र आ रही होगी। इसका नाम हफ्सा है और ये क्लास 6 की स्टूडेंट हैं। इन्होंने इस स्कूल का, लियारी का, कराची का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन किया है। इस बच्ची के अंदर जो टैलेंट है, हम इनकी जो हेड मिस्ट्रेस साहिबा हैं इस स्कूल की, हम उनसे मालूम करते हैं कि इस बच्ची ने कौन से शोबे में नुमाया कारकर्दगी अदा की है। और इस वक्त हम लियारी को पूरी दुनिया में एक नए उमंग के साथ देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मालूम करते हैं, बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम हफ्सा है और मैं क्लास 7th बी में पढ़ती हूँ। अभी मैं 6 से 7 में आई हूँ। और मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद हनीफ़ है, वो फिशरी में काम करते हैं। पेंटिंग वगैरह में आपने किस शोबे में आपने? मैंने आर्टिस्ट कैलीग्राफी और ज्वेलरी मेकिंग लिया था इंडस स्कूल क्लिफ्टन के दर हम गए थे। उसमें आपको क्या अवार्ड मिला? उसमें मुझे अवार्ड साइकिल मिली, बाईसाइकिल, दो पहिए वाली, तीन पहिए? 2 पहिए वाली बाईसाइकिल मिली है मुझे। सर मुझे तो चलानी नहीं आती है, पर मैं भी थोड़ी थोड़ी सीख रही हूँ। बाई से सीख रही हूँ थोड़ी थोड़ी। अच्छा, मैं इनकी जो हेड मास्टर हैं, मैं इनसे मालूमात लेता हूँ। बाजी, आपने इस बच्ची पे, हम देख रहे हैं कि आपने स्कूल पर बड़ी मेहनत की है। स्कूल की रेनोवेशन का काम भी इस वक्त चल रहा है। 1100 के बजाय 1200 बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही हैं, ओवरलोड है। और आप स्कूल के हवाले से, इस बच्ची के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी? और ये हमारे लिए और पूरी कौम के लिए ख़ुशी की बात है कि आप जैसी मेहनत करने वाली शख्सियात इस पाकिस्तान में मौजूद हैं। जबकि निज़ाम तालीम से तो कोई मुतमईन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। निज़ाम तालीम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन चूँकि आपने एक बच्ची पर मेहनत की है, इस बच्ची के टैलेंट को उजागर किया है और इस बच्ची के अंदर एक नई जिद्दत पैदा हुई है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा एक स्टीम का प्रोग्राम था, जिसमें पूरे सिंध से बच्चों को लिया गया था। ग्रेड 6 के बच्चों को पेंटिंग के लिए, अदर्स दूसरी भी चीज़ें थी। उसमें हमारी बच्ची अफसा के साथ पूरा ग्रुप था। क्लास 6 की बच्चियों ने पूरे सिंध में 3rd पोजीशन हासिल की थी। इसके बाद इनके लिए एक और उन्होंने मौका दिया कि ये बच्चे जून जुलाई में आकर यहाँ पर इंडस वैली में एक समर कैंप लगाया था। उसमें इस बच्ची को बुलाया। इस बच्ची ने वहाँ पर जो जो ये काम किए, उसमें उन्होंने, ताकि बहुत एडवांस स्कूल्स भी आए थे वहाँ पर, बहुत बर्गर फैमिली से भी बिलोंग रखते थे, वो बच्चे भी आए थे। मगर उन्होंने ये कहा कि ये बच्ची बहुत सबसे यानी लीडरशिप, इस बच्ची में जो क्वालिटीज़ थी वो ये थी कि कोई काम ज़्यादा फैलाती नहीं थी, अपने लिमिट में जितना काम था उसमें करती थी। रिसोर्सेज, जितना रिसोर्सेज था उस पर, उसी में वो काम कर रही थी। बाकी दोस्ताना तरीके से सबसे मिलती थी, हर तरीके को इतना इजीली पिक कर रही थी कि दूसरे को इस तरह दूसरी बच्चियां पिक नहीं कर रही थी। उस पर इन्होंने पूरी कराची में हमारी इस बच्ची को एप्रिसिएशन दिया। और जैसे स्कूल खुले तो हमारे स्कूल में आकर इन्होंने हमारी बच्ची को बाइसिकल दी, जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। और इंशाल्लाह हमारी यहाँ की बच्चियाँ इसी तरह नुमाया कारकर्दगी इख्तियार करती रहेंगी, क्योंकि यहाँ के बच्चों में टैलेंट बहुत है, बस सिर्फ उजागर करना है। वो हम जिस तरह हमें मौका मिलेगा, जैसे हमें जो भी जिस तरफ से भी बच्चों के लिए बुलाते हैं, हम बच्चों को लेकर जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ही विन होते हैं और इंशाल्लाह इसी तरह करते रहेंगे इन बच्चों के लिए। मज़रुल उलूम स्कूल की हेड मिस्ट्रेस साहिबा, मैं हुकूमत पाकिस्तान से, बिलखुसूस सिंध हुकूमत से, वज़ीर तालीम से और मुखय्यर जो भी इदारे हैं जो बच्चों की तालीम पर तवज्जो देते हैं, मेरी उनसे ये मौदबाना गुजारिश है कि लियारी में और बिलखुसूस खड्डा मार्केट के इस इलाके में एक पसमानदा बस्ती है गरीबों मछेरों की। यहाँ पर एक बच्ची जो कि गरीब हैं बिल्कुल ही, यानी 4 महीना तो मछेरों के घर में खाने पीने को भी नहीं होता है। ये पूरा साल कमा के ये 4 महीना जो है ये बिल्कुल फाकों से गुजारते हैं। इस बच्ची के अंदर बहुत टैलेंट है
और ऐसे कई टैलेंटेड लोग जो है वो लियारी के दीगर इलाकों में भी मौजूद हैं। तो मैं लियारी के जो करता धरता हैं, सूबाई या फेडरल जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसलर हैं, यूसी चेयरमैन हैं, मैं उन सब से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस बच्ची के ऊपर तवज्जो दें। और ऐसे कई यहाँ पर मल्टी टैलेंटेड बच्चियाँ हैं और लोग हैं, बच्चे भी हैं यहाँ पर, तो बिलखुसूस इनके ऊपर तवज्जो दी जाए, इनके ऊपर मेहनत की जाए। ये एक बच्ची की पढ़ाई जो है वो पूरे ख़ानदान की ज़िम्मेदारी जो है वो ख़वातीन की तालीम के ऊपर आती है। मर्द पढ़ता है तो सिर्फ़ खुद ही अपनी ज़ात तक महदूद होता है, लेकिन अगर एक औरत पढ़ती है तो वो पूरे के पूरे ख़ानदान को संभालती है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस तरफ तवज्जो दें। ये हमारे मुस्तक़बिल के मेमार हैं। बहुत शुक्रिया।